साथियों नमस्कार। साथियों, एक लंबे इंतजार के बाद करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए दिल्ली से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से करोड़ों कर्मचारी पेंशनर कर रहे थे। और वो खबर है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और कभी भी सरकार नोटिफिकेशन, उसके अध्यक्ष, सदस्य और टीआर को बाहर निकाल सकती है कि आप लोगों तक भी ये पता लग जाए कि 8वें वेतन आयोग के ऊपर कभी भी काम शुरू हो सकता है। साथियों, जो खबर दिल्ली से आ रही है, ये एक मैं कहता हूं सकारात्मक खबर। इस खबर से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को खुशी मिलेगी। साथियों, पूरी खबर पे चलते हैं कि ये बैठक कब हुई थी और किन के साथ में हुई थी और बैठक में किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई है, क्योंकि लंबे समय के बाद कर्मचारियों और सरकार के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ में ये बैठक हुई है और एक पॉजिटिव बातचीत इसको करार दिया गया है जो कर्मचारियों के बीच हुई है। तो पूरी खबर पे चलते हैं। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। इस साल की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि अब तक ना तो इस वेतन आयोग की समिति का गठन हुआ है और ना ही किसी तरह का नोटिफिकेशन आया है। अब इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों के संगठन और सरकार की बैठक होने लगी है। हाल ही में सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ JENC के प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। आपको पता ही होगा कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन विभाग के मंत्री हैं। उनके साथ में कर्मचारी यूनियन की एक बड़ी बैठक हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। इस मुलाकात में केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े कुछ अहम मुद्दों की चर्चा हुई है। इस दौरान 8वें वेतन आयोग का भी जिक्र किया गया। हालांकि बैठक के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन इसे पॉजिटिव बातचीत करार दिया गया है। इसके अंदर 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर और DA मर्ज और कम्यूटेशन पेंशन को एक तरह से उठाया गया है, जो कर्मचारियों के हित की बात है। आगे ये खबर कहती है कि बीते दिनों मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद सगरिका घोष ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से जुड़े 3 सवाल किए गए थे। इन सवालों का वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब दिया था। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के गठन का निर्णय लिया है। प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। इसकी आधिकारिक अधिसूचना यथासंभव जारी की जाएगी। अब तक की प्रगति के बारे में उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रेक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग संदर्भ शर्तों TR में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। 8वें, ये बड़ी बात है कि समय सीमा के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगा। ये तो देखो भविष्य की बात है। मेरे को लगता नहीं कि आयोग अपने समय सीमा के अंदर रिपोर्ट तैयार कर देगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होगा। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पेंशन भत्तों की समीक्षा के लिए किया जाएगा। इस पर भी गहन विचार विमर्श किया गया है। एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में बेसिक और भत्ता, DA, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता शामिल होता है। बेसिक कुल आय का 51.5% होता है, जबकि DA लगभग 30.9%, HRA लगभग 15.4% और परिवहन भत्ता लगभग 2.2% होता है। और ये जो मीटिंग हुई है, ये एक अच्छे वातावरण में हुई है और डॉक्टर जितेंद्र ने जो कर्मचारी संघ की थी उनकी मांगों पर आराम से उनकी सुनाई करी है और उनको आश्वासन दिया है कि ये सारी चीज़ें वो सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में भी लेके जाएंगे। तो साथियों, एक अच्छी पहल है कि कर्मचारी और सरकार के जो पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर विभाग के जो मुखिया हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके साथ में कर्मचारियों की बैठक हुई है और बैठक में कर्मचारियों ने अपने मुद्दों को जोर शोर से उठाया है। यहीं से हम आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो साथियों देखो, नेगेटिव, ये पूरी दुनिया नेगेटिव लोगों की भरी हुई है, खड़ूस टाइप के। पॉजिटिव तो आपको 0.001 मिलेगा, पर हमने हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए
और पॉजिटिव की तरफ इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से हमारे कर्मचारी संगठनों के नेता सरकार के सामने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के हकों को उठा रहे हैं, तो ये भी एक, मैं कहूँगा कि वो सलाम के हकदार हैं, क्योंकि वो कर्मचारियों के लीडर हैं और लीडर की एक जो भूमिका है वो अच्छी तरह से वो उसको उठा रहे हैं। हम तो घर पे बैठे हैं, या जो कमेंट करने वाले हैं वो घर पे बैठे हैं, उनको नहीं मालूम कि 8वां वेतन आयोग सीधे तौर पे केंद्रीय कर्मचारियों की जेब से जुड़ा हुआ। हम सरकार के ऊपर निशाना लगाते हैं, पर क्या हमने अपना कर्तव्य कर दिया? तो साथियों, सीधी सी बात है, सरकार आपकी आवाज को सुनना चाहती है कि आप कितने जोर शोर से रो रहे हो और सरकार तक अपनी मांगे पहुंचा रहे हो। तो ये कर्मचारी संगठन, अब उनको भी पता लग गया क्योंकि जो गोदी मीडिया में चल रहा है, जो गोदी मीडिया ने भर खबरें दिखाई, गुमराह किया कि इससे तो कर्मचारियों का भला नहीं होगा। अगर 1.80 का फिटमेंट फैक्टर मिलता तो कर्मचारी तो लूट जाएंगे, कर्मचारियों की जेब सी कट जाएगी। तो साथियों, सच्ची खबरों को देखना है तो भाई मेरे चैनल पे बने रहिए, नहीं तो बहुत सारे गोदी मीडिया चैनल हैं, आप उन पे जाइए। मैं फालतू की बात करता नहीं, मैं सिर्फ कर्मचारियों की हकों की बात करता हूं और कर्मचारियों को अवगत करवाता रहता हूं कि ये ऐसे चीजें चल रही हैं और कर्मचारियों को भी खड़े होकर अपने हकों के बारे में बातें करनी चाहिए। मैं राजनीति की बात नहीं करता क्योंकि हमारी जेब में 2 पैसा है तो हम रोटी खा रहे हैं। अगर 2 पैसा नहीं है तो भैया कोई आप पे कटोरा लेके निकल जाना, कोई 10 रुपया भी नहीं देगा। तो अपने हकों के लिए चलो, तभी है, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टियों में उलझे रहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, ये आपने उनकी जेब पता कितनी लंबी है? इतनी लंबी जेब उनकी, अरबों खरबों रुपया उनकी जेब में समा जाए। और आप लोगों की जेब में कितना है? 20,000 रुपया। और 20,000 रुपये पे हम अंधभगत बन जाते हैं राजनीतिक पार्टियों के और एक दूसरे को गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अरे भाई, 20,000 की जगह अपनी जेब में और पैसा डालो ना। हम कोई चरण चुंबक नहीं है इन पार्टियों के, हमारे को अपने हित सबसे आगे रखने चाहिए। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, मैं पूर्व सैनिक कपिल गोजी।